वेलकम टू इडवेरिया जी के स्टडी। इडवेरिया जी के स्टडी में आप लोग का स्वागत है। मैं इस चैनल के माध्यम से उन सब क्वेश्चनों को पढ़ाने जा रहा हूं जो पिछले परीक्षाओं में बार बार रिपीट होते आए हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, उन भाइयों तक शेयर करें जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता है। पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता क्या है? थॉमस कप। थॉमस कप है। पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता थॉमस कप है। पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता थॉमस कप है। पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता थॉमस कप है। इंदिरा गांधी स्वर्ण कप का संबंध निम्नलिखित में किस खेल से है? इंदिरा गांधी स्वर्ण कप का संबंध निम्नलिखित में किस खेल से है? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता से। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता से। इंदिरा गांधी स्वर्ण कप का संबंध निम्नलिखित में किस खेल से है? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता से। राधा राम मोहन कप का संबंध किस खेल से है? राधा राम मोहन कप का संबंध पोलो से है। राधा राम मोहन कप का संबंध किस खेल से है? पोलो से है। राधा राम मोहन कप का संबंध किस खेल से है? पोलो से है। पोलो से है। निम्नलिखित में कौन सी अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खेल प्रतियोगिता घास के मैदान पर खेली जाती है? विंबलडन, 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 विंबलडन। विंबलडन जो है घास के मैदान पर खेली जाती है। निम्नलिखित में कौन सी अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खेल प्रतियोगिता घास के मैदान पर खेली जाती है? विंबलडन। इंग्लैंड एवं ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली टेस्ट मैचों की श्रृंखला को क्या कहा जाता है? एसेज कहा जाता है। एसेज, एसेज कहा जाता है। इंग्लैंड एवं ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली टेस्ट मैचों की श्रृंखला को क्या कहा जाता है? एसेज कहा जाता है। इंग्लैंड एवं ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली टेस्ट मैचों की श्रृंखला को क्या कहा जाता है? एसेज कहा जाता है। सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन कौन सा देश करता है? मलेशिया। सुल्तान अजलान हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन कौन करता है? मलेशिया करता है। सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन कौन देश करता है? मलेशिया करता है। मलेशिया। सुब्रतो कप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? फुटबॉल। सुब्रतो कप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? फुटबॉल। सुब्रतो कप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? फुटबॉल। सुब्रतो कप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? फुटबॉल। सुब्रतो कप निम्नलिखित में किससे संबंधित है? फुटबॉल। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित है? डूरंड कप हॉकी। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित है? डूरंड कप हॉकी। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित है? डूरंड कप हॉकी है। डूरंड कप हॉकी। ऑस्ट्रेलियन ओपन लॉन टेनिस टूर्नामेंट से प्रारंभ कर अन्य 3 बड़े लॉन टेनिस टूर्नामेंटों का निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुक्रम सही है? निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुक्रम सही है? फ्रेंच ओपन, विंबलडन, यूएसए ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन लॉन टेनिस टूर्नामेंट से प्रारंभ कर अन्य 3 बड़े लॉन टेनिस टूर्नामेंटों का निम्नलिखित में से कौन सा सही अनुक्रम है? फ्रेंच ओपन, विंबलडन, यूएस ओपन। निम्नलिखित में से किस ट्रॉफी का संबंध लॉन टेनिस से है? डेविस कप। निम्नलिखित में से किस कप ट्रॉफी का संबंध लॉन टेनिस से है? डेविस कप। निम्नलिखित में से किस कप ट्रॉफी का संबंध लॉन टेनिस से है? डेविस कप। निम्नलिखित में से किस कप ट्रॉफी का संबंध लॉन टेनिस से है? डेविस कप का। संतोष ट्रॉफी संबंधित है। संतोष ट्रॉफी संबंधित है फुटबॉल से। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से है। संतोष ट्रॉफी का किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से है। बर्धमान ट्रॉफी किससे संबंधित है? भारोत्तोलन है। बर्धमान ट्रॉफी किससे संबंधित है? भारोत्तोलन से। बर्धमान ट्रॉफी किससे संबंधित है? भारोत्तोलन से। रंगास्वामी कप संबंधित है किससे संबंधित है? हॉकी से। रंगास्वामी कप किससे संबंधित है? हॉकी से। रंगास्वामी कप संबंधित है किससे संबंधित है? हॉकी से। रंगास्वामी कप संबंधित है किससे संबंधित है? हॉकी से। स्टानले कप संबंधित है। स्टानले कप किससे है? आइस हॉकी से। स्टानले कप संबंधित है आइस हॉकी से। स्टानले कप संबंधित है आइस हॉकी से। इंडियन ग्रीन संबंधित है। इंडियन ग्रीन किससे संबंधित है? चैलेंजर ट्रॉफी से। इंडियन ग्रीन संबंधित है चैलेंजर ट्रॉफी से। इंडियन ग्रीन संबंधित है चैलेंजर ट्रॉफी से। इंडियन ग्रीन संबंधित है चैलेंजर ट्रॉफी से। निम्नलिखित में से कौन सी ट्रॉफी क्रिकेट में नहीं दी जाती है?
राइडर कप नहीं दिया जाता। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट में दिया जाता। देवधर ट्रॉफी क्रिकेट में दिया जाता। अशेष ट्रॉफी क्रिकेट में दिया जाता। राइडर कप ट्रॉफी जो है ट्रॉफी है जो क्रिकेट में नहीं दिया जाता। होलकर ट्रॉफी किससे संबंधित है? होलकर ट्रॉफी ब्रिज से है। होलकर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ब्रिज से। होलकर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ब्रिज से। होलकर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ब्रिज से। निम्न ग्रैंड स्लैम टाइटलों में से किसका रोलैंड गैरोस टाइटल भी कहा जाता है? रोलैंड गैरोस टाइटल भी कहा जाता है। फ्रेंच ओपन को ग्रैंड स्लैम टाइटलों में से किसका रोलैंड गैरोस टाइटल भी कहा जाता है? फ्रेंच ओपन को रोलस गैरोल टाइपस भी कहा जाता है। फ्रेंच ओपन को रोलैंड गैरोस टाइटल भी कहा जाता है। रोलैंड गैरोस टाइटल भी कहा जाता है। नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? नेहरू ट्रॉफी किससे संबंधित है? नेहरू ट्रॉफी फुटबॉल में दिया जाता है। नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। नेहरू ट्रॉफी किससे दिया जाता है? फुटबॉल से। ओलंपिक खेलों में से किस खेल के लिए वाइल्ड वार्कर कप प्रदान किया जाता है? ओलंपिक खेलों में से किस खेल के लिए वाइल्ड वार्कर कप प्रदान किया जाता है? मुक्केबाजी। ओलंपिक खेलों में से किस खेल के लिए वाइल्ड वार्कर कप प्रदान किया जाता है? मुक्केबाजी। ओलंपिक खेलों में से किस खेल के लिए वाइल्ड वार्कर कप प्रदान किया जाता है? मुक्केबाजी। हॉकी। आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी। आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। हॉकी से। हॉकी से संबंधित है। आयरन शब्द किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से। आयरन शब्द किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से। आयरन शब्द किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से। आयरन कप किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से। क्ले कोर्ट तथा हार्ड कोर्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? लाल टेनिस से। क्ले कोर्ट तथा हार्ड कोर्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? लाल टेनिस से है। क्ले कोर्ट तथा हार्ड कोर्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? लाल टेनिस से है। क्ले कोर्ट तथा हार्ड कोर्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? लाल टेनिस से। बिशप शब्द किस खेल से संबंधित है? बिशप शब्द किस खेल से संबंधित है? शतरंज से। बिशप शब्द किस खेल से संबंधित है? शतरंज से। बिशप खेल किस खेल से संबंधित है? शतरंज से। बिशप का शब्द किस खेल से संबंधित है? शतरंज से। चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। चाइना मैन शब्द किससे संबंधित है? क्रिकेट से। चाइना मैन 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 किससे संबंधित है? क्रिकेट से। ड्यूस शब्द किस खेल से संबंधित है? ड्यूस कप किस खेल से संबंधित है? लॉन टेनिस से। ड्यूस शब्द किस खेल से संबंधित है? लॉन टेनिस से। ड्यूस शब्द किस खेल से संबंधित है? लॉन टेनिस से। मैलेट शब्द किस खेल से संबंधित है? पोलो से। मैलेट शब्द किस खेल से संबंधित है? पोलो से। मैलेट शब्द किस खेल से संबंधित है? पोलो से। मैलेट शब्द किस खेल से संबंधित है? पोलो से। पोलो से। लिटिल स्लैम तथा ग्रैंड स्लैम शब्द किस खेल से संबंधित है? लिटिल स्लैम तथा ग्रैंड स्लैम शब्द किससे संबंधित है? का ब्रिज से। लिटिल स्लैम तथा ग्रैंड स्लैम शब्द किस खेल से संबंधित है? ब्रिज से। लिटिल स्लैम तथा ग्रैंड स्लैम शब्द किस खेल से संबंधित है? ब्रिज से। लिटिल स्लैम तथा ग्रैंड स्लैम शब्द किस खेल से संबंधित है? ब्रिज से। गैम्बिट शब्द किस खेल से संबंधित है? गैम्बिट शब्द किस खेल से संबंधित है? शतरंज से। गैम्बिट शब्द किस खेल से संबंधित है? शतरंज से। गैम्बिट शब्द किस खेल से संबंधित है? शतरंज से। कैनन शब्द किस खेल से संबंधित है? बिलियार्ड से। कैनन शब्द किस खेल से संबंधित है? बिलियार्ड से। कैनन शब्द किस खेल से संबंधित है? बिलियार्ड से। कैनन शब्द किस खेल से संबंधित है? बिलियार्ड से। डबल फॉल्ट शब्द किससे संबंधित है? डबल फॉल्ट शब्द किससे संबंधित है? टेनिस से। 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 टेनिस से है। टेनिस से। नॉकआउट शब्द किस खेल से संबंधित है? नॉकआउट शब्द मुक्केबाजी से है। नॉकआउट शब्द मुक्केबाजी से है। नॉकआउट शब्द मुक्केबाजी से है। बटरफ्लाई स्ट्रोक शब्द संबंध है तैराकी से। 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 निम्नलिखित में से किस खेल में हैट्रिक शब्द प्रयुक्त नहीं होता है?
लाल टेनिस से निम्नलिखित में किस खेल से हैट्रिक शब्द प्रयुक्त नहीं होता है? लाल टेनिस से निम्नलिखित में से किस खेल में हैट्रिक शब्द प्रयुक्त नहीं होता है? लाल टेनिस से निम्नलिखित में किस खेल में हैट्रिक शब्द प्रयुक्त नहीं होता है? लाल टेनिस से किस खेल में बुल्स आई का शब्द का प्रयोग होता है? बुल्स आई डी में शूटिंग में बुल्स आई शब्द किससे होता है? शूटिंग में होता है। बुल्स आई शब्द किस में प्रयोग किया जाता है? शूटिंग से। गुगली किस खेल से संबंधित है? गुगली किस खेल से संबंधित है? गुगली क्रिकेट से है। गुगली क्रिकेट से है। गुगली शब्द क्रिकेट से संबंधित है। किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। गुगली क्रिकेट से है। गुगली क्रिकेट से संबंधित हैं। क्यू शब्द किससे संबंधित है? क्यू शब्द है बिलियार्ड से। क्यू शब्द किस खेल से संबंधित है? बिलियार्ड से। क्यू शब्द किस खेल से संबंधित है? बिलियार्ड से। क्यू शब्द किस खेल से संबंधित है? बिलियार्ड से। क्यू शब्द किस खेल से संबंधित है? बिलियार्ड से। टी फुट कैडी आदि शब्दावली किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से। टी फुट कैडी आदि शब्दावली किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से। टी फुट कैडी आदि शब्दावली किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से। टी फुट कैडी आदि शब्दावली किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से। बेस्ट स्ट्रोक किससे संबंधित है? बेस्ट स्ट्रोक किससे संबंधित है? तैराकी से। बेस्ट स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? तैराकी से। बेस्ट स्ट्रोक किससे संबंधित है? तैराकी से। बेस्ट स्ट्रोक किससे संबंधित है? तैराकी से। जिगर किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से। जिगर किससे संबंधित है? गोल्फ से। जिगर शब्द किससे संबंधित है? गोल्फ से। जिगर शब्द किससे संबंधित है? गोल्फ से। जिगर शब्द किससे संबंधित है? गोल्फ से। चुक्कर किस खेल से संबंधित है? पोलो से। चुक्कर शब्द किस खेल से संबंधित है? पोलो से। चुक्कर शब्द किस खेल से संबंधित है? पोलो से। चुक्कर शब्द किस खेल से संबंधित है? पोलो से। चुक्कर शब्द किस खेल से संबंधित है? पोलो से। थर्ड आई खेल संबंधित है किससे? थर्ड आई खेल किससे संबंधित है? क्रिकेट से। थर्ड आई खेल किससे संबंधित है? क्रिकेट से। थर्ड आई खेल किससे संबंधित है? क्रिकेट से। थर्ड आई खेल शब्दावली संबंधित है क्रिकेट से। थर्ड आई खेल संबंधित हैं क्रिकेट से। सीली पॉइंट शब्द किस खेल से संबंधित हैं? सीली पॉइंट खेल किससे संबंधित हैं? सीली पॉइंट शब्द किस खेल से संबंधित हैं? क्रिकेट से। सीली पॉइंट क्रिकेट से संबंधित हैं। सीली पॉइंट क्रिकेट से संबंधित हैं। सीली पॉइंट क्रिकेट से संबंधित हैं। एस शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? लाल टेनिस से। एस शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? लाल टेनिस से। एस शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? लाल टेनिस से। लॉन टेनिस से। रबर शब्द किससे जुड़ा हुआ है? रबर शब्द क्रिकेट से। रबर शब्द किससे जुड़ा हुआ है? क्रिकेट से। रबर शब्द किससे जुड़ा हुआ है? क्रिकेट से। रबर शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? क्रिकेट से। लव निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ा हुआ है? एक टेनिस से। लव शब्द किससे जुड़ा हुआ है? टेनिस से। लव निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? टेनिस से। लव निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? टेनिस से। लव निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? टेनिस से। निम्नलिखित में कौन सा तैराकी शैली नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा तैराकी की शैली नहीं है? सी फ्रंट स्ट्रोक नहीं है। फ्रंट स्ट्रोक नहीं है। बैक स्ट्रोक भी है, फ्री स्टाइल भी है, बटरफ्लाई भी है तैराकी से संबंधित। फ्री स्टाइल तैराकी से संबंधित है। फ्रंट बैक स्ट्रोक भी तैराकी से है शैली है, तैराकी शैली है। बटरफ्लाई भी तैराकी शैली है, लेकिन फ्रंट स्ट्रोक नहीं है। फ्रंट स्ट्रोक तैराकी से संबंधित नहीं है। किस खेल के साथ वाइड बॉल जुड़ा हुआ है? क्रिकेट से जुड़ा हुआ है। क्रिकेट से वाइड बॉल जुड़ा हुआ है। निम्नलिखित खेलों में से किससे स्मैश जुड़ा हुआ है? स्मैश किससे जुड़ा हुआ है? वॉलीबॉल से स्मैश जुड़ा हुआ है। 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 बोनस लाइन किस खेल में अंकित होती हैं? बोनस लाइन किस खेल में अंकित होती हैं? कबड्डी में बोनस लाइन अंकित होती हैं। बोनस लाइन किस खेल में अंकित होती हैं? कबड्डी में होती हैं। बोनस लाइन किस खेल में अंकित होती हैं? कबड्डी में होती हैं। बोनस लाइन किस खेल में अंकित होती हैं? कबड्डी में अंकित होती हैं। बोनस लाइन किस खेल में अंकित होती हैं? कबड्डी में अंकित होती हैं। क्रिकेट में जब गेंद बल्लेबाज के बल्ले या शरीर को बिना छुए उस समय लिए गए रन को क्या कहते हैं? बिना छुए उस समय लिए गए रन को क्या कहते हैं? बी का लेग बाय बोलते हैं। लेग बाय बोलते हैं। लेग वाइट
क्रिकेट में जब गेंद बल्लेबाज के बल्ले या शरीर को छुए भी ना गुजरे तो उस समय लिए गए रन को क्या कहते हैं? लेग वाइड कहते हैं, लेग वाइड। क्रिकेट में जब गेंद बल्लेबाज के बल्ले या शरीर को बिना छुए गुजरे तो उस समय लिए गए रन को क्या कहते हैं? लेग वाइड। लिब्रो शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? लिब्रो शब्द का प्रयोग वॉलीबॉल में होता है। 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 लिब्रो शब्द का प्रयोग वॉलीबॉल में होता है, वॉलीबॉल में होता है। गोल किस प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी की आत्मकथा है? गोल किस प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी की आत्मकथा है? मेजर ध्यानचंद का गोल मेजर ध्यानचंद का भारतीय हॉकी खिलाड़ी की आत्मकथा है। गोल किस प्रसिद्ध भारतीय हॉकी खिलाड़ी की आत्मकथा है? मेजर ध्यानचंद का गोल जो है उसकी आत्मकथा है हॉकी खिलाड़ी का। वह प्रसिद्ध भारतीय हॉकी खिलाड़ी जिन्होंने अपना आत्मकथा गोल्डन हैट्रिक नाम से लिखी बलवीर सिंह हॉकी खिलाड़ी था जिसने अपने आत्मकथा गोल्डन हैट्रिक के नाम से लिखा हुआ प्रसिद्ध भारतीय हॉकी खिलाड़ी जिन्होंने आत्मकथा गोल्डन हैट्रिक के नाम से लिखा बलवीर। इंग्लैंड के सुपरस्टार फुटबॉल खिलाड़ी डेविड बेकहम की आत्मकथा है। डेविड बेकहम के आत्मकथा कौन सा है? बी माई साइड। इंग्लैंड के सुपरस्टार फुटबॉल खिलाड़ी डेविड बेकहम की आत्मकथा क्या है? माई साइड है जो इंग्लैंड के सुपरस्टार फुटबॉल खिलाड़ी डेविड बेकहम की आत्मकथा है। इंग्लैंड के सुपरस्टार फुटबॉल खिलाड़ी डेविड बेकहम की आत्मकथा है माई साइड। प्रसिद्ध भारतीय महिला एथलीट पीटी उषा की आत्मकथा का क्या नाम है? पीटी उषा का आत्मकथा का नाम क्या है? गोल्डन गर्ल। प्रसिद्ध भारतीय महिला एथलीट पीटी उषा का आत्मकथा का क्या नाम है? गोल्डन गर्ल। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने हाल ही में आत्मकथा पुस्तक एस अगेंस्ट ऑड्स लिखी है? निम्न में से किस खिलाड़ी ने हाल ही में आत्मकथा पुस्तक एस अगेंस्ट ऑड्स लिखा है? किसका है? 60 ए का सानिया मिर्जा लिखा है ये अपना आत्मकथा एस अगेंस्ट ऑड्स नामक आत्मकथा पुस्तक लिखा है। सानिया मिर्जा ने लिखा है। माई वेस्ट गेम ऑफ चेस किस शतरंज खिलाड़ी की प्रसिद्ध पुस्तक है? का विश्वनाथ आनंद का है। माई वेस्ट गेम ऑफ चेस किस शतरंज खिलाड़ी की प्रसिद्ध पुस्तक है? विश्वनाथ आनंद का। माई वेस्ट गेम ऑफ चेस किस शतरंज खिलाड़ी की प्रसिद्ध पुस्तक है? विश्वनाथ आनंद का। ब्रैडमैन वेस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? रॉलैंड पैरी। ब्रैडमैन वेस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? रॉलैंड पैरी। ब्रैडमैन वेस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? रॉलैंड पैरी। ब्रैडमैन वेस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? रॉलैंड कैरी। आइडल्स नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? आइडल्स का कौन है? सुनील गावस्कर। आइडल्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सुनील गावस्कर। आइडल पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? सुनील गावस्कर। हाउ आई प्ले गोल्फ पुस्तक के लेखक है? हाउ आई प्ले गोल्फ के पुस्तक के लेखक कौन है? हाउ आई प्ले गोल्फ पुस्तक के लेखक कौन है? टाइगर वुड्स। हाउ आई प्ले गोल्फ पुस्तक के लेखक कौन है? टाइगर वुड्स। हाउ आई प्ले गोल्फ पुस्तक के लेखक कौन है? टाइगर वुड्स। सनी डेज नामक चर्चित पुस्तक किसकी है? सनी डेज। सुनील गावस्कर। सनी डेज नामक पुस्तक किसकी है? सुनील गावस्कर की है। सनी डेज नामक चर्चित पुस्तक किसकी है? सुनील गावस्कर का है। सनी डेज नामक चर्चित पुस्तक किसकी है? सुनील गावस्कर का है। क्रिकेट से संबंधित प्रसिद्ध पुस्तक क्रिकेट माई स्टाइल के लेखक कौन है? क्रिकेट माई स्टाइल के लेखक कौन है? कपिल देव। क्रिकेट माई स्टाइल के लेखक कौन है? कपिल देव है। क्रिकेट माई स्टाइल के लेखक कौन है? कपिल देव। किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी में वनडे वंडर्स नामक पुस्तक लिखी? वनडे वंडर्स किसने लिखा है? सुनील गावस्कर ने लिखा है। किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी में वनडे वंडर्स नामक पुस्तक लिखी है? सुनील गावस्कर ने लिखा है। किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने वनडे वंडर्स नामक पुस्तक लिखी है? सुनील गावस्कर ने लिखा है। किस खिलाड़ी की आत्मकथा का नाम प्लेइंग इट माई वे
सचिन तेंदुलकर ने लिखा है। प्लेइंग इट माई वे, सचिन तेंदुलकर ने लिखा है। किस खिलाड़ी की आत्मकथा का नाम प्लेइंग इट माई वे रखा गया है? सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का बुक का नाम प्लेइंग इट माई वे लिखा गया है। ट्रू कलर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ट्रू कलर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एडम गिलक्रिस्ट है। एडम गिलक्रिस्ट है। ट्रू कलर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एडम गिलक्रिस्ट। ट्रू कलर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एडम गिलक्रिस्ट। अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया जाता है। डी का खेलों में गौरव बढ़ाने के महत्वपूर्ण योगदान के लिए अर्जुन पुरस्कार सम्मानित किया जाता है। खेलों में गौरव बढ़ाने के महत्वपूर्ण योगदान के लिए अर्जुन पुरस्कार किसको दिया जाता है? सामाजिक उत्थान के लिए नहीं, साहित्य को बढ़ावा देने के लिए नहीं, युद्ध भूमि में वीरता प्रदर्शन के लिए नहीं, खेलों में गौरव बढ़ाने के महत्वपूर्ण योगदान के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत में डी का सी। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुआ था? 1961 में हुआ था। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुआ था? 1961 में हुआ था। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष हुआ था? 1961 में हुआ था। अर्जुन पुरस्कार के अंतर्गत प्रत्येक पुरस्कार विजेता को कितनी धनराशि दिया जाता है? 5 लाख रुपया दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार के अंतर्गत पुरस्कार विजेता को 5 लाख रुपया दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार के अंतर्गत प्रत्येक पुरस्कार विजेता को 5 लाख रुपया दिया जाता है। 5 लाख रुपया दिया जाता है। खिलाड़ियों को उत्तम प्रशिक्षण देने के लिए व्यक्तियों को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार। खिलाड़ियों को उत्तम प्रशिक्षण देने के लिए व्यक्तियों को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया जाता है। खिलाड़ियों को उत्तम प्रशिक्षण देने के लिए व्यक्तियों को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार के अंतर्गत प्रत्येक पुरस्कार विजेता को कितनी धनराशि दिया जाता है? कितना धनराशि दिया जाता है? 5 लाख दिया जाता है। 5 लाख रुपया दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार के अंतर्गत भी 5 लाख रुपया दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब किया गया था? 1935 में किया गया था। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब किया गया था? 1935 में किया गया था। खेलों में सराहनीय प्रदर्शन के लिए खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? के बिरला फाउंडेशन द्वारा। खेलों में सराहनीय प्रदर्शन के लिए खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसको प्रदान किया जाता है? के बिरला फाउंडेशन द्वारा। खेलों में सराहनीय प्रदर्शन के लिए खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल पुरस्कार दिया जाता है, रत्न पुरस्कार दिया जाता है। किसके द्वारा? के बिरला फाउंडेशन द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार क्रिकेट का ऑस्कर कहा जाता है? आईसीसी पुरस्कार क्रिकेट का ऑस्कर कहा जाता है। अर्जुन पुरस्कार एवं द्रोणाचार्य पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? खेल विभाग मानव संसाधन मंत्रालय भारत सरकार। अर्जुन पुरस्कार एवं द्रोणाचार्य पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? खेल विभाग मानव संसाधन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा। खिलाड़ियों हेतु भारत में सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। कौन सा है? सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। खिलाड़ियों हेतु भारत में सर्वोच्च खेल पुरस्कार क्या है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। खिलाड़ियों हेतु भारत में सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। आईसीसी द्वारा निम्न में से किस क्रिकेटर को 20वीं शताब्दी का क्रिकेटर घोषित किया गया? बी का कपिल देव को 20वीं शताब्दी का क्रिकेटर घोषित किया गया। आईसीसी द्वारा निम्न में से किस क्रिकेटर को 20वीं शताब्दी का क्रिकेटर घोषित किया गया? कपिल देव को। क्षेत्रीय सेना में क्षेत्रीय सेना टेरिटोरियल आर्मी मानद लेफ्टिनेंट कर्नल से कौन विभूषित है?
सी का सचिन तेंदुलकर। क्षत्रिय सेना में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल से कौन विभूषित है? सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर है। एथलेटिक्स का पहला पद्मश्री विजेता है। एथलेटिक्स का पहला पद्मश्री विजेता है बंधु सिंह। एथलेटिक्स का पहला पद्मश्री विजेता है बंधु सिंह है। एथलेटिक्स का पहला पद्मश्री विजेता बंधु सिंह है। एथलेटिक्स का पहला पद्मश्री विजेता बंधु सिंह है। आधुनिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल, आधुनिक ग्रीष्मकालीन जो गर्मी में होता है ओलंपिक खेल सर्वप्रथम कहाँ आयोजित किया गया? सर्वप्रथम कहाँ गर्मी वाला ओलंपिक शुरू किया गया? एथेंस में। आधुनिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल सर्वप्रथम कहाँ आयोजित किया गया? एथेंस में। किस महाद्वीप में अब तक के एक भी बार ओलंपिक खेल में आयोजन नहीं हुआ? किस महाद्वीप में अब तक एक भी बार ओलंपिक खेल आयोजित नहीं हुआ? किसमें? अफ्रीका में। अफ्रीका में एक बार भी ओलंपिक खेल आयोजित नहीं हुआ। किस महाद्वीप में अब तक एक बार भी ओलंपिक खेल आयोजन नहीं हुआ? अफ्रीका में नहीं हुआ। आधुनिक ओलंपिक खेल का प्रथम आयोजन कब हुआ? आधुनिक ओलंपिक खेल का प्रथम आयोजन कब हुआ? 1896 में हुआ। आधुनिक ओलंपिक खेल का प्रथम आयोजन कब हुआ? 1896 ईस्वी में हुआ। आधुनिक ओलंपिक खेल का प्रथम आयोजन कब हुआ? 1896 ईस्वी में हुआ। आधुनिक ओलंपिक खेल का प्रथम आयोजन कब हुआ? 1896 ईस्वी में हुआ। लैटिन भाषा में ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य है साइटस अल्टियस फोर्टियस। लैटिन भाषा में ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या है? सिटियस अल्टियस फोर्टियस। ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या है? सिटियस अल्टियस फोर्टियस। ओलंपिक के मोटो सिटियस अल्टियस फोर्टियस का शाब्दिक अर्थ क्या है? डी का और तेज और ऊंचा शक्ति का भरपूर प्रदर्शन। ओलंपिक खेलों को मोटो सिटियस अल्टियस फोर्टियस का मतलब है और तेज ऊंचा और शक्ति का भरपूर प्रदर्शन करना है। ओलंपिक के मोटो सिटियस अल्टियस फोर्टियस का शाब्दिक अर्थ है और तेज और ऊंचा शक्ति का भरपूर प्रदर्शन है। ओलंपिक की मोटो सिटियस अल्टियस फोर्टियस का शाब्दिक अर्थ है और तेज और ऊंचा शक्ति का भरपूर प्रदर्शन। ओलंपिक ध्वज पर अंकित चित्रित आपस में जुड़े 5 विभिन्न रंग के छल्लों कौन सा रंग अफ्रीका महाद्वीप को प्रदर्शित करता है? काला रंग अफ्रीका महाद्वीप को प्रदर्शित करता है। ओलंपिक ध्वज पर अंकित चित्रित आपस में जुड़े 5 विभिन्न रंग के छल्लों कौन सा रंग अफ्रीका महाद्वीप को प्रदर्शित करता है? काला रंग अफ्रीका महाद्वीप को प्रदर्शित करता है। ओलंपिक ध्वज पर चित्रित हरा विलय किस महाद्वीप को प्रदर्शित करता है? हरा वल किस महाद्वीप को प्रदर्शित करता है? ऑस्ट्रेलिया को। ओलंपिक ध्वज पर चित्रित हरा वल किस महाद्वीप को प्रदर्शित करता है? ऑस्ट्रेलिया को प्रदर्शित करता है। ओलंपिक खेलों में महिलाओं की भागीदारी सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई? पेरिस ओलंपिक 1900 में। पेरिस ओलंपिक 1900 में। ओलंपिक खेलों में महिलाओं की भागीदारी सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई? पेरिस ओलंपिक 1900 ईस्वी में। ओलंपिक खेलों में महिलाओं की भागीदारी सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई? पेरिस ओलंपिक 1900 ईस्वी में। ओलंपिक खेलों में महिलाओं की भागीदारी सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई? पेरिस ओलंपिक 1900 ईस्वी में। ओलंपिक खेलों में शुभंकर की शुरुआत सर्वप्रथम कब हुआ? शुभंकर की शुरुआत मैक्सिको सिटी ओलंपिक खेलों में शुभंकर की शुरुआत सर्वप्रथम कब हुआ? 1968 में। मैक्सिको सिटी ओलंपिक 1968 में। ओलंपिक खेलों में शुभंकर की शुरुआत सर्वप्रथम कब हुई? मैक्सिको सिटी ओलंपिक 1968 में। ओलंपिक खेलों में शुभंकर की शुरुआत सर्वप्रथम कब हुई? मैक्सिको सिटी ओलंपिक में 1968 में। ओलंपिक खेलों में शुभंकर की शुरुआत सर्वप्रथम कब हुई? 1968 में। भारत ने ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम भाग किस वर्ष लिया? भारत ने ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम भाग किस वर्ष लिया? 1928 में लिया। एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारत ने ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम भाग किस वर्ष लिया? 1928 में। एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारत ने ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम भाग किस वर्ष लिया? 1928 में। एम्स्टर्डम ओलंपिक में लिया। आधुनिक ओलंपिक को शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? आधुनिक ओलंपिक को शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? पिएरे दी
कुबर्तिन को, पियरे दी कुबर्तिन को आधुनिक ओलंपिक को शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? पियरे दी कुबर्तिन को आधुनिक ओलंपिक को शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? पियरे दी कुबर्तिन को, पियरे दी कुबर्तिन को जाता है। अभिलिखित प्रथम ओलंपिक खेल कब आयोजित हुए थे? अलिखित बिना लिखे हुए कब हुआ था? 1776 ईस्वी पूर्व में। अभिलिखित प्रथम ओलंपिक खेल कब आयोजित हुए थे? 776 ईस्वी पूर्व। अभिलिखित प्रथम ओलंपिक खेल कब आयोजित हुए थे? 776 ईस्वी पूर्व। 776 ईस्वी पूर्व। ओलंपिक ध्वज सर्वप्रथम कब और कहाँ फहराया गया था? ओलंपिक ध्वज कब और कहाँ फहराया गया था? 1920 में एंटवर्प बेल्जियम में। ओलंपिक ध्वज सर्वप्रथम कब और कहाँ फहराया गया था? 1920 में एंटवर्प बेल्जियम में। ओलंपिक ध्वज सर्वप्रथम कब और कहाँ फहराया गया था? 1920 में एंटवर्प बेल्जियम में। ओलंपिक शब्द का ओलंपस से आया जो नाम है एक पर्वत का। ओलंपिक शब्द ओलंपस से आया जो नाम है एक पर्वत का। ओलंपिक शब्द ओलंपस से आया जो नाम है एक पर्वत का है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, उन भाइयों तक शेयर करें जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं।